हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप बेटर होंगे। तो फिर से एक नए डे के साथ एक नया टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ फिर से प्रोडक्ट तैयार है। आज टॉपिक कवर करेंगे वो है एक ऐसे गायिका जो कि 5 साल की आयु से ही अपने करियर को लेकर सीरियस थी। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही थी। अपने पिता के मृत्यु हो जाने के बाद भी वो अपने एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जो आज तक न किसी ने किया है और न कर पाएगा। और एक ऐसे गायिका जो छोटे कलाकार को बहुत ऊंचे लेवल तक के लेके गए, वो कलाकार जिनका नाम है लता मंगेशकर। आज लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही, बहुत बड़ी हस्ती हुई और हमारे बीच में नहीं रही। हमारे लिए एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि 2021 में हमने बहुत सारे लोगों को खोया जो कि भारत को एक ऊंचे लेवल तक ले जाने का काम किए थे। और 2022 में आज हम लोग लता मंगेशकर खो दिए। लता मंगेशकर एक ऐसे व्यक्ति थी, एक ऐसे लेडी थी जो कि संगीत की दुनिया में, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में उसको बहुत ऊंचे लेवल तक लेके गई। चलते हैं, देखते हैं क्या है लता मंगेशकर का हम लोग जन्म से लेंगे और आज इनकी मृत्यु हुई वहाँ तक के कारण को पढ़ेंगे। बीच में इनको फिर से एक बार 1960 के दशक में इनको मारने की कोशिश किया गया था, उस चीज़ को भी पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ था। यानी कि आज लता मंगेशकर के पूरे जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। जो आदमी चला गया उसका हम लोग भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन उनसे कुछ सीख लेते हैं और उनसे सीख लेकर अपने जीवन में हम उससे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। चलते हैं, देखते हैं। लता मंगेशकर को जीवन में है, हम इसको 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। एक अवार्ड है, दूसरा परिचय, तीसरा परिवार। परिचय में स्टार्ट करते हैं तो लता मंगेशकर का जन्म जो होता है वो होता है 28 सितंबर 1929 ईस्वी को। 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इनकी जन्म होती है। 28 सितंबर को दिन था शनिवार का दिन इनकी जन्म होती है और उस दिन 1929 ईस्वी को। वीडियो थोड़ा लंबा होगी, आप जरूर इनके बारे में जानिए, ठीक है। इनका नाम जो था लता मंगेशकर था, और इनका एक और नाम था जो कि बाद में हुआ जब ये फिल्मी दुनिया में आ गई, जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई, तब इनका एक नाम और था जिनका नाम था आनंद खान। आनंद खान ये इनका खुद का नाम था, ये खुद से रखे हुई थी। इनका आनंद खान को बहुत कम लोग जानते हैं। क्या इसके पीछे कारण था हम बताएंगे आगे से। चलिए, पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर की बात किया जाए तो दीनानाथ मंगेशकर एक खुद नाटक में या फिर एक फिल्मी दुनिया में या फिर संगीत की दुनिया में एक बहुत अच्छे पहचान को क्रिएट कर लिए थे। बहुत अच्छे हस्ती बन चुके थे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। ये जो है सो लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे गाने के लिए, कैसे मतलब गाया जाता है उसको सिखाया करते थे, और भी नाटक में बहुत सारे प्रोग्राम में ये हिस्सा लिया करते थे। यानी कि एक बहुत बड़े हस्ती थे दीनानाथ मंगेशकर, जो कि पिता का नाम था। हम लोग इनके पिता को बाबा के नाम से जानेंगे, मतलब बाबा गावा का हम लोग पुकारेंगे, ठीक है। इनका माताजी का नाम सुधामती मंगेशकर था। माताजी का क्या नाम था? सुधामती मंगेशकर। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था इंदौर शहर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंदौर शहर में हुई थी। इनका जो गुरु है, इनका जो गाना को आगे, इनका सबसे पहला गुरु इनके पिता ही हुए थे। मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या कहानी था। इनका पहला गुरु इनका पिता हुआ था। एक बार की बात है कि लता मंगेशकर और इनके पिताजी हैं सो बहुत सारे स्टूडेंट को हैं, इनके बाबा जो हैं यानी कि दीनानाथ मंगेशकर, ये बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे। उसी समय दीनानाथ मंगेशकर कहीं गए हुए थे और उसमें लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर उस बच्ची को बता रही थी कि ये सुर को ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है, अच्छी तरीके से गाना सिखा रही थी। तभी दीनानाथ मंगेशकर आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके बच्ची में एक खूबी है, तो बोलते हैं कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, हमारे घर में भी एक गायिका है, हम इसे भी सिखाएंगे। और वहीं से स्टार्ट होती है लता मंगेशकर की करियर की स्टार्टिंग, मतलब वहां से होती है गाना के शुरुआत। लता मंगेशकर जो थी, एक बार कैसी बात है कि लता मंगेशकर के बाबा जो थे, पिता बाबा, वो दीनानाथ मंगेशकर एक किसी स्टेज शो कर रहे थे, जहाँ पे एक नारद मुनि का जो है सो रोल करने थे। तो वहाँ पे वो जो नारद मुनि का जो रोल करने वाले जो व्यक्ति थे वो नहीं आए थे, तो लता मंगेशकर वहाँ पर भी की थी। और इस प्रकार से धीरे धीरे वो बहुत चर्चित होने लगी और इस प्रकार से वो आगे बढ़ने लगी। उनका जो उनका सबसे ज़्यादा जो शौक थी वो गायिका में थी, गाना में थी, और सेकंड शौक थी फोटोग्राफी में। तो इनका जो गुरुजी थे उनका नाम था गुलाम हैदर। गुलाम हैदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लता मंगेशकर को एक ऊंचे लेवल पर ले जाने का बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं। अगर गुरु गुलाम हैदर ना होते तो शायद लता मंगेशकर आज इतनी बड़ी हस्ती ना बन पाती। इनका लता मंगेशकर करियर में इनका बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है। समझते हैं आगे। इनका परिवार की बात किया जाए तो इनके परिवार में 3 बहन है, जिसका नाम मीना, आशा, उषा है। इनका भाई का भी नाम ऋग्वेद
हृदय नाथ मंगेशकर है। इनका माताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम, भाई बहन का नाम के समझने के बाद इसके बाद आते हैं अवार्ड शो पे। इनका अवार्ड जो है से बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अवार्ड शो पे इनका बहुत सारे अवार्ड मिले थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि अगर हम मुझे तो अवार्ड बहुत सारे मिल चुके हैं, और ये बोली कि अब इससे हमसे छोटे जो कलाकार हैं, जो नए गायिका हैं, उनको चांस मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने एक समय के बाद अवार्ड लेने से इनकार भी कर दिया था। इनका जो पहला अवार्ड था पद्म भूषण, दूसरा था पद्म विभूषण, और तीसरा भारत का सबसे बड़ा रत्न भारत रत्न। ये 3 गो अवार्ड इनको बहुत इनको मिली हुई थी, जो कि इनको एक नेक्स्ट लेवल पर, एक ऊंचे लेवल पर इनको स्थापना विराजित कर दिया, इसको ऊंचे लेवल पर लेके चले गए। इनको अनेक अवार्ड भी मिला हुआ था। मराठी फिल्म में इन्होंने काम किया था। मैं बताया कि इनका नाम भी आनंद घान था, तो इनका आनंद घान नाम कैसे पड़ा था समझिएगा। इन्होंने एक मराठी फिल्म में काम किया था जिस फिल्म का नाम राम राम पावन था। उसमें इन्होंने काम किया, और उसमें क्या हुआ कि इन्होंने अपना नाम आनंद घान रखा। एक बार की बात है कि स्टेज शो हुई थी, वहाँ पे अवार्ड देने का काम हो रही थी। अवार्ड देने में आनंद घान के नाम से पुकारा जा रहा था। वहाँ पे कोई नहीं जानता था कि आनंद घान जो है किसका नाम है। लास्ट में लता मंगेशकर उठ के जाती हैं, और वहीं पे पर्दाफाश हो जाता है कि आनंद घान इनका नाम भी था। 1960 के दशक में इनको ऐसे एक बार फिर से इनकी बहुत बड़ी तबीयत खराब हो गई, ये मौत के मुंह से बाहर आए। 1960 में क्या हुआ था, 1960 के दशक में क्या हुआ था कि इनके जो रसोईया थी, इनका जो खाना बनाने वाला जो लोग था, जेंट्स था, वो क्या करता था, इनको थोड़ा थोड़ा जो है से पॉइजन इनके खाना में दिया करता था। एक समय ऐसा आया कि पूरे मृत्यु को होने लायक हो गई थी, पूरे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उस समय किसी तरह से बची, और बाद में जब पता चला कि इनको जो है से थोड़ा सा पॉइजन दिया जा रहा है, ये बात खुलासा हुआ था इनके डॉक्टर से। डॉक्टर बोले कि आपको पॉइजन देने की कोशिश की जा रही है, आपका हो सकता है आपका रसोईया आपको पॉइजन दे रहा है, जहर दे रहा है। बाद में खुलासा हुई तो सच में ऐसा हुआ था, और उसके बाद जो है सो वो रसोईया वहाँ से भाग निकला था, नहीं पकड़ाया था। करियर की बात करें तो इनका करियर का शुरुआत जो होता है मैं जैसा कि मैं बोला कि दीनानाथ जो मंगेशकर थे, इनके पिता जो थे, इनके बाबा जो थे, पिता को ही बाबा बोला जाता था ना, उसमें ध्यान रखिएगा। तो इनके जो बाबा थे वो दीनानाथ मंगेशकर, इनकी शुरुआत जो करियर की शुरुआत है वहाँ से होती है। ये सिखा रहे होते हैं, मैं जैसे बताया पहले, और उनकी थी इनका करियर में गुलाम हैदर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, गुलाम हैदर अगर ना होते तो शायद लता मंगेशकर इतनी बड़ी हस्ती ना हो पाती। इन्होंने अनेक गाना गाए, गज़ल से लेकर रोमांटिक गाने तक गाए। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग गाने को गाए हैं, जैसे क्या क्या इन्होंने अनेक गाना गाए, गज़ल से लेकर रोमांटिक गाने तक, दर्द भरी गाना से लेकर सपने भरी गीतों तक अपना सुर को भरपूर सहयोग दिया। इन्होंने बहुत सारे गाना गाए, गज़ल गाए, रोमांटिक गाना गाए, दर्द भरी गाना गाए, सपनों से भरी गाना गाए, बहुत सारे गाना गाए। और इनका सबसे जो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ तो उस समय जो बहुत सारे सोल्जर मारे गए, या फिर इंडिया को या फिर पाकिस्तान को, तो उस समय इन्होंने गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से गाया कि हमारे चाचा नेहरू जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी आंख में आंसू आ गए। बहुत सारे लोग उस समय इस गाना पे रोए हुए थे। बहुत सारे लोग का घर उजड़ गया था, बहुत सारे माताएं का अपने बेटे छिन गए थे, बहुत सारे लोग जो है विधवा भी हो गई थी। तो इस प्रकार से गाना गाया, और पूरा भारत जो है गम के दुनिया में चला गया। जिस प्रकार से आज भारत गम की दुनिया में है, पूरा भारत जो है पूरे गम में डूबा हुआ है, उसी प्रकार से उस समय भी हुआ था। लता मंगेशकर जब भारत पाकिस्तान में हुआ था, समझ गए, इन्होंने अनेक गाना गाए। इन्होंने जो है अनेक लोगों के साथ भी काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। और मैं बोला कि ये हंसमुख इंसान थी, किसी के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाती थी, ये बहुत ज़्यादा हंसमुख इंसान थी। इन्होंने जो है गुलाम हैदर से लेकर, गुलाम हैदर पहला इनका गुरु हुए थे, उनके साथ काम किया। शंकर जयकृष्ण, मदन मोहन साहब, सालिम चौधरी और रोशन साहब। बढ़ते समय के साथ जैसे जैसे नया समय आ रहा था, उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल के भी साथ इन्होंने काम किया। ये बहुत बड़े बड़े हस्तियां थी जिसके साथ लता मंगेशकर काम की हुई थी। संगीतकार की बात किया जाता दादा बहमन रहे, उनके बेटे आर डी बर्मन और AR रहमान के साथ भी इन्होंने काम कर चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से था। अगर बात करें इनका मृत्यु हुए कैसे, तो इनकी मृत्यु हुई थी 92 साल की एज में। जो 6 फरवरी की इनकी मृत्यु जो हुई, शाम को लगभग 4 बजे न्यूज आया मीडिया में कि लता मंगेशकर की मृत्यु हो गई है। अब इसके साथ सुनते सुनते पूरे भारत जो है गम में डूब गया था। खासकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। इनकी मृत्यु 92 साल की उम्र में हुई। इनकी मृत्यु जो हुई थी 28 जनवरी। इनका मृत्यु का कारण बताया जा रहा है कोरोना और निमोनिया। 28 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि जो लता मंगेशकर थी वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। इनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, लगभग 27 दिन तक बीमार रहती हैं। 27 दिन के बाद इनको एक बार ऐसे वेंटिलेटर से उठाकर चेंज किया जाता है, जिसमें फिर तबियत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो फिर से इनको वेंटिलेटर पर ऐसे लिटा दिया जाता है और फिर से वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। फाइनली 28 दिन बीमार हो जाने के बाद, निमोनिया की शिकायत हो जाने के बाद इनकी जो है 6 फरवरी शाम 4 बजे लगभग इनकी मृत्यु हो जाती है।
यह जो है जिस अस्पताल में भर्ती थी वो मुंबई में एक बीच कैंडी अस्पताल है, वहाँ पे भर्ती थी और 27 दिन तक ये बीमार रही, वेंटिलेटर पर ही रही। तो इस प्रकार से था लता मंगेशकर जो हमारे बीच में आज नहीं रही, तो उनका तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।